एक गांव में एक लड़का रहता था और ये लड़के की सबसे गंदी बात ये थी कि ये लड़के को बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता था। और ये लड़का अपने गुस्से को लेके बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि ये लड़के को छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा आ जाता था। फिर एक दिन इसका एक दोस्त इसको बोलता है यही बाजू में एक गुरुकुल है और तू एक काम किया कर, तू हमेशा ये गुरुकुल में जाके योगा किया कर जिससे कि तू अपने गुस्से पे काबू कर लेगा। और फिर लड़का ये बात सुन के अगले दिन ही गुरुकुल जाता है और ये लड़का गुरुकुल में जाके योगा भी करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये लड़के को गुरुकुल में भी गुस्सा आ जाता था क्योंकि कभी ये लड़का गुरुकुल में भी योगा करना शुरू करता था तो इसको जानवरों की आवाज़ सही से योगा करने नहीं देते थे। और कभी लड़का ये सब बात गुरुजी को बताता है तो गुरुजी इसको बोलते हैं तुमको कहाँ पे अच्छा लगे तुम वहीं पे जाके योगा किया करो। तो ये लड़का अच्छी जगह ढूंढने निकल जाता है और अंत में ये घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और ये लड़के को ये नदी का किनारा बहुत पसंद आ जाता है और ये लड़का यहीं पे बैठ के योगा करने लगता है। और कुछ समय बीतने के बाद ये लड़के को नदी के किनारे भी योगा करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये लड़के को पानी की आवाज़ सही से योगा करने नहीं दे रही थी। और थोड़ा बहुत सोचने के बाद ये लड़का अपनी नाव लेके नदी के बीचों बीच चले जाता है और कभी लड़का यहाँ पे बैठ के योगा करता है तो ये लड़के को ये जगह बहुत ही पसंद आ जाती है और तब से ये लड़का यही नदी के बीचों बीच आके योगा करता था। और एक दिन क्या हुआ कि कभी लड़का नदी के बीचों बीच योगा कर रहा था तो इसकी नज़र एक नाव पे पड़ जाती है और ये नाव ये लड़के की तरफ ही बढ़ रही थी और ये लड़का ये नाव को बहुत रुकाने की कोशिश करता है और ये नाव अंत में आके ये लड़के के नाव से टकरा जाती है और ये लड़का बिना देखे ये नाव वाले को बहुत गाली देने लगता है। लेकिन कभी लड़का कैसे ही नाव को ध्यान से देखता है तो इसको पता चलता है कि ये नाव में कोई भी नहीं है बल्कि ये नाव बस हवा के झोंके से मेरे नाव से टकरा गई थी। और फिर ये लड़का समझ गया था मेरे को गुस्सा होने की वजह कोई और नहीं मैं हूँ क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे ही चिल्लाने लगता हूँ। और तब से ही ये लड़का ये गुरुकुल में ही जाके योगा करने लगा और तब से ही ये लड़का छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये कहानी से हमको भी यही सीखने को मिलता है हमको गुस्सा कोई और नहीं दिलाता है बल्कि हम अपने आप से ही गुस्सा हो जाते हैं। और अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आए तो आप ये चीज़ पर से ध्यान हटा के कोई और चीज़ों पे ध्यान लगा दिया करो जिससे कि आपका गुस्सा पहले से बहुत ही शांत हो।